नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करो जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा पूरी हो गई है तीसरे अधिकार की, और अनुव्रत की चर्चा इसमें की गई थी। इसके रिवीजन अपन देख रहे हैं। चारित्र कौन धारण करता है, कब धारण करता है, क्यों धारण करता है, यानी चारित्र धारण करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, ये बात यहाँ कही। और चारित्र का लक्षण क्या है, चारित्र का लक्षण क्या है, चारित्र का लक्षण क्या है, बोलिए रेखा जी। पांचों पापों का त्याग करना ही चारित्र है। 5 पापों से विरक्त होना, त्याग करना, अंदर से अंतरंग से उनसे विरक्त होना, उसका नाम चारित्र है। फिर चारित्र के भेद बताए और सकल विकल चारित्र, ये अपनी चर्चा हो गई थी। इसके बाद में अहिंसाणुव्रत की चर्चा यहाँ पर की गई है। अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं, अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं? एक्चुअली तो क्या है कि अब वो ओरल में कि आप लोग बस थोड़े हैं जो मैं पूछती रहती हूँ तो आप लोग जवाब देते ही हैं। बाकी इसमें प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम में वो एकदम बच्चों जैसे होते हैं, वो कोई मतलब के प्रश्न होते नहीं है। प्रश्न तो ऐसे अब पूछूं मैं आपसे तो जितने लोग दिखते हैं, वीडियो ऑन रहती है, वो सब जवाब देते हैं बराबर लगभग सब। अब बना तो रही हूँ पेपर, जैसा भी है वो उसका वो स्टैंडर्ड नहीं आ पाता है उसमें पेपर में। उस तरह से पूछा नहीं जा सकता है ना वो एमसीक्यू में, इसलिए। बोलिए प्रेमलता जी। व्रत में संकल्प पूर्वक त्रसिंसा का त्याग होता, मन वचन काय पूर्वक त्रसिंसा का त्याग अहिंसा अनुव्रत। मन वचन काय कृतकाय अनुमोदना पूर्वक संकल्प पूर्वक जो हिंसा हो रही है उस हिंसा का त्याग, यानी इसी का दूसरा शब्दों से कहें तो त्रस हिंसा का त्याग, और दूसरे शब्दों में कहें तो स्थूल हिंसा का। स्थूल हिंसा मतलब संकल्प पूर्वक की गई हिंसा, मतलब त्रस हिंसा का तो सर्वथा त्याग होता है। और त्रस हिंसा के त्याग में भी वही संकल्प पूर्वक नहीं होता है, अनजाने में वैसे होती रहती है, वो भी त्रस हिंसा भी होती रहती है, काम करते हैं आरंभ करते हैं तो। लेकिन संकल्प पूर्वक तो त्रस हिंसा का तो बिल्कुल त्यागी है। और स्थावर जीवों की हिंसा का, अच्छा स्थावर जीवों की संकल्प हिंसा का त्यागी है कि नहीं अनुगति, हाँ कि ना? स्थावर जीवों की संकल्प हिंसा का भी त्यागी, हाँ कि ना? ना जवाब आएगा। स्थावर जीवों की संकल्प हिंसा का त्यागी नहीं, वो तो काम करता है ना, वो तो पानी काम में लेता है, वनस्पति काम में लेता है, खुद पंखा चलाता है, खुद अग्नि जलाता है, तो ये तो संकल्प पूर्वक ही है। इसलिए स्थावर जीवों की संकल्प हिंसा का त्यागी नहीं है। त्रस जीवों की संकल्प हिंसा का त्यागी, चला के कोई त्रस जीव आ जाए, वो जो उदाहरण है कि एक चींटी हाथ में दे दे मारो, तो नहीं मारेगा। ऐसे मरती हैं, काम करते समय जीव मर जाते हैं, लेकिन संकल्प पूर्वक का मतलब है चलाकर। पर स्थावर हिंसा से, स्थावर की हिंसा से संकल्प यानी स्थावर जीवों की संकल्प हिंसा से वो विरक्त नहीं है। ये अपनी चर्चा हो गई थी। इसमें फिर जो यहाँ चर्चा की थी उन्होंने वचनिका में,
आरंभी हिंसा का त्यागी है, उद्योगी हिंसा का त्यागी है, विरोधी हिंसा खुद के लिए तो खुद के परिवार की रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए, धर्म और धर्मायतनों की रक्षा के लिए कोई आ रहा है, मारने आ रहा है, नुकसान पहुंचाने आ रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र आदि उठाकर काम में ले, सामने वाले को कुछ घात हो जाए, तो उसका वो त्यागी नहीं होता है। फिर उद्योगी हिंसा के अंतर्गत ही यहाँ पर अ, आजीविका और खेती की बात यहाँ कही थी कि किसी का व्यापारी खेती का है तो वो क्या करे कि उसमें भी मर्यादा करे, जितनी आवश्यकता है उतना ही खेत रखे, बहुत एक्स्ट्रा अनाप शनाप उतना नहीं रखे ये। ये विद्या द्वारा जो आजीविका करता है तो वो क्या सावधानी रखे, शिल्प कर्म द्वारा जो आजीविका रखता है तो वो क्या सावधानी रखे। अब ये प्रश्न ऐसे हैं कि इसी तरह के प्रश्न बने हैं, वो एमसीक्यू में इसको देना ऑप्शन, और वो इतना मजा नहीं आता है। बोलिए, जो विद्या कर्म करता है, विद्या विद्या कर्म पता है, विद्या द्वारा आजीविका, तो वो क्या सावधानी रखेगा। बोलिए सुमन जी। जिसकी आजीविका ही विद्या संबंधित है तो वो नीति पूर्वक कार्य करेगा, अन्याय नहीं करेगा, मतलब बही खातों में झूठ सच ये सब नहीं करेगा। क्या विद्या का मतलब बही खाते नहीं है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो है। विद्या का मतलब है कि अच्छे शास्त्रों को पढ़ाएगा। हाँ, आ, अच्छे का हाँ, मतलब जिसमें राग द्वेष की बातें नहीं हो, अन्याय अनीति की बातें नहीं हो, वैसे शास्त्रों को पढ़ाएगा। और और भी कुछ है क्या? कि अगर विद्या द्वारा आजीविका कर रहा है तो वो राग द्वेष बढ़ाने वाले या मिथ्यात्व का पोषण करने वाले ऐसे शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा। विद्या का मतलब है पढ़ाने वाला, पढ़ाई के द्वारा आजीविका चला रहा है, वो विद्या के द्वारा है। जो बही खाते वाला है वो तो मसीह कर्म के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। इसी तरह से शिल्प द्वारा विद्या कर रहा है, तो शिल्प कर्म वाला जो काम कर रहा है वो क्या करेगा, जिसका काम ही ये है शिल्प कर्म करना, तो वो किस तरह से आजीविका चलाएगा। बोलिए शीला भाभी। वह हिंसा को टालकर दया रूप में जो काम हो वही करेगा। हाँ, मतलब जिसमें हिंसा को टालना जिसमें बहुत हिंसा नहीं हो, जानबूझकर हिंसा का, जीवों का घात नहीं हो, ऐसा। उसमें भी जो अधिक से अधिक पॉसिबल हो कि हिंसा से बच जाए वो काम वो करेगा। काम। बढ़िया। हिंसा होने का मूल कारण क्या है, वास्तव में हिंसा होती क्यों है, उसका असली कारण क्या है। हाँ भाजी। कषाय के वश में होके ही हिंसा करता है। बढ़िया, वो मूल कारण है कषाय, मतलब वो राग द्वेष कारण ही वो अंतरंग में भाव प्राणों का घात हो रहा है और बाहर में द्रव्य प्राणों का घात होता है। निश्चय से हिंसा और अहिंसा किसे कहते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर बताना है। आत्मा में राग द्वेष आदि विकारी भावों की उत्पत्ति होना ही निश्चय से हिंसा है, और बाहर में प्रति करने पर जिनके लिए जीवों को घात होता है वो व्यवहार हिंसा है, या लौकिक हिंसा बोलेंगे इसको। निश्चय से हिंसा क्या है कि आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, वही निश्चय से हिंसा है। और निश्चय अंतरंग में हिंसा होने पर बाहर में पर जीवों के प्राणों का घात होना, वो व्यवहार से द्रव्य हिंसा कहलाती है। क्या बाहर में जीवों के मरने पर हिंसा होती ही है, हाँ कि ना। सबका जवाब आ रहा है ना, होती ही है, तो जवाब आ रहा है ना। क्या बाहर में जीव के मरने पर हिंसा होती है, हाँ या ना।
इसमें भी वही है, इसका जवाब यानी हम ऐसा नहीं दे सकते, बाहर में जीव के मरने पर हिंसा होती ही है, तो इसका जवाब भी हाँ हो सकता है। और बाहर में जीव के मरने पर हिंसा होती है, इसका जवाब भी हाँ या ना, दोनों रूप से हो सकता है, क्योंकि कंडीशन है। कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है, बोलिए दीपिका जी। अगर यत्नाचार पूर्वक क्रिया हो रही है तो अगर बाहर में हिंसा है तो भी हिंसा नहीं, और अगर यत्नाचार नहीं है, प्रमाद है, तो बाहर हिंसा नहीं हो रही है तो भी हिंसा है। हाँ, यानी असली कारण क्या है कि यदि बाहर में सावधानी नहीं है या अंदर राग द्वेष कषाय सहित परिणाम है, तो प्राणियों के नहीं मरने पर भी हिंसा है, और यदि कषाय के परिणाम नहीं है तो प्राणी के बाहर बाहर में प्राणी के मरने पर भी हिंसा नहीं है, हिंसा का दोष नहीं होता है। हिंसा अहिंसा के विषय में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पे जो 6 पॉइंट बताए गए थे, हिंसा के विषय में, अहिंसा तो क्या कहें, हिंसा के विषय में जो 6 बिंदु कहे थे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर, बोलिए रेखा जी। किसी ने हिंसा की पर फल नहीं मिलना, और किसी ने हिंसा नहीं की तो भी फल मिलना, ये एक हो गया। दूसरा, कोई हिंसा हिंसा अधिक करे फल कम मिले, और हिंसा ज्यादा फल कम मिलना। कोई तीसरा, हिंसा तो बहुत जीव मिलके करे पर फल एक को मिले, और हिंसा अनेक जीव मिलकर करे, फल एक ये तो हो गया। एक हिंसा करे, एक जीव हिंसा करे और फल अनेक को मिले। और कोई समान हिंसा के लिए किसी को तो समान फल मिलता है, किसी को अधिक मिलता है और किसी को कम मिलता है। एक ही मतलब एक समान हिंसा के लिए किसी को ज्यादा फल मिलता है, किसी को कम मिलता है और किसी को अधिक मिलता है। किसी को हिंसा से पहले फल मिल जाता है, किसी को हिंसा के बाद फल मिलता है, और किसी को हिंसा के साथ साथ ही फल मिलता है किसी जीव को। और लास्ट है हिंसा, क्या है, हाँ, हिंसा, किसी को हिंसा अहिंसा का फल अहिंसा मिलता है, किसी को हिंसा का फल हिंसा मिलता है, और किसी को अहिंसा का फल हिंसा मिलता है। बढ़िया, ठीक है, एक और कोई बताएंगे? बढ़िया, ये याद रखने सबको, बोलिए सुनीता आंटी। किसी ने अल्प हिंसा की नहीं, किसी ने हिंसा नहीं की फिर भी हिंसा का फल मिला, और किसी ने अल्प हिंसा की उसको फल ज्यादा मिला, और कोई ने मतलब समान कई एक ही को पूरा करिए, आपने 2 मिला दिए। किसी ने मतलब हिंसा नहीं की और हिंसा का फल मिला, और किसी ने अल्प हिंसा की, एक ही है ये वाला। तो उसने नहीं की थी तो फल मिला, तो फिर अल्प कहाँ से आया? इसके साथ तो अल्प वाला बात ही नहीं आ रही ना। अच्छा, तो ये की है समझो, तो फिर तो दूसरा वाला आएगा, किसी बहुतों ने समान हिंसा की, किसी को ज्यादा फल मिला और किसी व्यक्ति को कम फल मिला। मतलब कईयों ने समान हिंसा की, एक जीव की, कईयों ने हिंसा की, उसका फल किसी को ज्यादा मिला और किसी को कम मिला। और तीसरा पॉइंट है, किसी ने हिंसा मतलब किसी ने हिंसा की तो हिंसा से पहले फल मिल गया, और किसी को बीच फल मतलब वो करते करते फल मिल गया, और किसी को हिंसा करने के बाद फल मिला। तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है, एक जीव ने हिंसा की, फल बहुत सारे जीवों को मिला, और बहुत सारे जीवों ने हिंसा की और फल एक जीव को मिला। और फिर है हिंसा का फल अहिंसा, और अहिंसा का फल अहिंसा, और हिंसा का फल हिंसा। कितने हो गए? 6 हो गए। 6 कहाँ हुए? 5 ही हुए ना। 5 ही हुए हैं क्या? हाँ, 2 मिक्स कर दिए, रुके 2 मिक्स कर दिए। ठीक है, चलिए, ये मैं कल भी सुनूंगी, सबका नंबर आएगा इसमें, ठीक है ना, सबको याद करने हैं।
बोलिए आशा आंटी। और संकल्प नेटवर्क आपका स्लो हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रही आवाज? स्थावर जीवों की भी हत्या मत। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट के आ रही है। थोड़ी देर बाद देखिएगा आपका नेटवर्क ठीक हो जाए तो। अब भी अब कट कट के आ रही है। अहिंसा व्रत के 5 अतिचार कौन से हैं? छेदन, भेदन, पीड़न, अतिभारारोपण, अन्नपान निरोध और बस 5 हो गई। एक बार पहला और दूसरा फिर से बोलेंगे। छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभारारोपण, वो अन्नपान निरोध। पहले आपने बंधन भेदन बोला था, बंधन को तो पहले छेदन। हाँ, भेदन इसी में आ बंधन, जाएगा, भेदन में छेदन बंधन। ठीक है, पीड़न, पीड़न। अतिभारारोपण, अन्नपान निरोध। ठीक है। छेदन में और पीड़न में क्या अंतर है? छेदन में और पीड़न में क्या अंतर है? मीना चाची। छेदन में तो छेदा जाता है, उसके नाक, कान, आँख, ये ओठ होते हैं, वो छेद दिए जाते हैं। पीड़ा में उसको कष्ट पहुंचाया जाता है, जैसे चाबुक से मारना है या बांध देना, मतलब किसी भी तरह से उसको कष्ट हो, इस तरह से। उसके पांव तालू में वो लगा देते हैं, कीले ठोक देते हैं, उससे उसको पीड़ा होती है। कीले ठोकना तो छेदन में आ जाएगा ना। अच्छा, ठीक है, यद्यपि छेदन में भी पीड़न तो है ही है। हाँ, इतना जा रहा है तो पीड़ा तो है ही, लेकिन यहाँ ऐसा ही डिफरेंस किया है कि अंगों को छेदना पहचान के लिए, गायों के ऐसे वो कुछ बटन सा लगा देते हैं कान में पहचान के लिए, तो वो छेदन है। और पीड़न में छेदन नहीं है। मतलब जो यहाँ पीड़न में अंतर कर रहे हैं, लात मारा, घूसा मारा, चाबुक से मारा, बेत से मारा, वो सामान्य रूप से पीड़न में लिया। इसी में पूछना था, अति भारारोपण और परिग्रह। परिग्रह में है ना, वो परिग्रह परमान में अतिवाना, अति भार, तो इनमें दोनों में अंतर है थोड़ा बहुत। मतलब वो जो अति वहां पे यदि हमको अंदर, यहाँ तो मतलब वो दोनों एक, अहिंसा व्रत का भी अतिचार है और परिग्रह परिमाण का भी अतिचार है, क्योंकि हमने उतनी ही परिग्रह में हमने रखा तो इतना है कि इतने ही हाथी जो भी है समझ लो पशु वो रखेंगे, लेकिन वो एक से ही हम दुगना तिगना काम ज्यादा रख तो नहीं रहे, लेकिन एक ही में दुगना तिगना काम करे, तो वहां परिग्रह को हाईलाइट किया जा रहा है और यहाँ पर उसको, उसकी हिंसा का को मुख्य किया जा रहा है। तो अहिंसा व्रत के अतिचार में भी मतलब एक ही काम दोनों के अतिचार में चल जाएगा, दोनों के अतिचार हो जाएंगे। वास्तव में तो जहाँ एक पाप है वहां पांचों पाप है, तो जहाँ एक का अतिचार है वो सबके अतिचार हो जाएंगे। जब एक पाप है सारे पाप हैं, तो अतिचार भी सारे ही हैं। और ये तो स्पष्ट रूप से ही दिख रहे हैं कि अहिंसा व्रत का अतिचार भी लग रहा है उसमें, और परिग्रह परिमाण व्रत का भी अतिचार लग रहा है। सत्यानुव्रत का धारी जीव कैसे वचन बोलता है? सत्यानुव्रत का धारी जीव कैसे वचन बोलता है? अनीता जी, आप लोग समझ लीजिए ये ओरल एग्जाम चल रहा है, आप लोगों को बराबर प्रिपरेशन के साथ आना है। असली तो यही है, वहां तो ऐसे ही होंगे सब प्रश्न, सरल बिना पढ़े भी आ जाएंगे आप लोगों को। जो स्थूल असत्य स्वयं भी नहीं बोलता है, ना दूसरे से बुलवाता है, और ऐसे वचन जिससे स्वयं पर दूसरे पर आपत्ति आ जाए, ऐसे वचन भी नहीं बोलता है। हाँ, ऐसे वचन, वो ऐसे सत्य वचन या ऐसे झूठ वचन? ऐसे सत्य वचन। हाँ, बढ़िया। यानी स्थूल असत्य ना खुद बोलता है ना दूसरे से बुलवाता है, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलता
कि वो सत्य के चक्कर में खुद चक्कर में पड़ जाए, किसी तकलीफ में पड़ जाए, या दूसरा उस सत्य के चक्कर में तकलीफ में पड़ जाए। ये इस झूठ का त्याग कहते हैं। हाँ, उसे, क्योंकि वो स्थूल झूठ का त्यागी है ना, स्थूल तो स्थूल का मतलब ये है कि व्यर्थ का, बिना बात का, बिना प्रयोजन का। लेकिन जिसमें कुछ ऐसा सत्य बोलने से अपना अहित हो रहा है कि दूसरे का अहित हो रहा है, तो ऐसा सत्य ही बोलूं, मैं तो सत्य ही बोलूं, ऐसा आग्रह उसको नहीं होता, तो वो तब असत्य भी बोल देता है। इसलिए वो सत्य महाव्रत का धारी नहीं है, सत्य अणुव्रत का धारी है। यदि सत्य महाव्रत के धारी मुनिराज होंगे तो फिर ये नहीं देखेंगे कि ये आपत्ति, खैर वो उनके लिए बोलना ही जरूरी नहीं है। अगर आपत्ति वाला काम होगा तो वचन गुप्ती से रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ गृहस्थ है, इसको बोलना है, तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा सत्य ही बोले, मैं तो सत्य महावादी हरिश्चंद्र हूँ तो कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। इसका नाम है स्थूल असत्य का त्यागी। ठीक है? और वही अपन ने अर्थ किया था, स्थूल का जो अर्थ अहिंसा के संबंध में किया है, स्थूल हिंसा का त्याग, वैसे ही यहाँ पर भी क्या अर्थ करना है असत्य के त्याग में, अर्चना जी? यहाँ पे भी क्या अर्थ करना है असत्य के त्याग के संदर्भ में? क्वेश्चन फिर से कीजिए। जैसे हिंसा के संबंध में हमने एक अर्थ किया था स्थूल हिंसा का त्यागी, तो स्थूल के अर्थ किए थे दो तीन तरह से। ऐसे ही यहाँ स्थूल असत्य का त्यागी, तो स्थूल असत्य के क्या क्या अर्थ कर सकते हैं? बोलिए विनीता आंटी। फालतू में बेमतलब का झूठ सच बोलते रहना, ऐसा स्थूल मिर्जावाद स्थूल मिर्जावाद नहीं करता। स्थूल मतलब नहीं, इधर की नहीं, वो तो हो गया, ये तो हो गया। बोलिए सुमन जी। स्थूल असत्य का त्यागी होता है, अर्थात कि ऐसे वचन नहीं कहता जिससे कलह बढ़ जाए या वाद विवाद हो जाए, श्रद्धा कम हो जाए, मिथ्या श्रद्धान हो जाए, और मुझे एक दो राग शब्दों में जवाब चाहिए, एक दो शब्दों में, जो वहां पर अपन ने एक शब्द लिया था पर्टिकुलर, एक ही शब्द। मिथ्या श्रद्धान हो जाए, श्रद्धा बिगड़ जाए, राग द्वेष उत्पन्न हो जाए। ऐसे वचन बोलेगा जिससे धर्म का प्रकाश फैले और किसी को संताप उत्पन्न नहीं हो। रुक जाइए, संकल्प पूर्वक, वहां जो था ना संकल्पी हिंसा का त्यागी, ये अपन ने अर्थ पढ़ते समय किया था। जैसे वहां संकल्पी हिंसा का त्यागी है, वैसे ही यहाँ संकल्पी असत्य का त्यागी है। संकल्प पूर्वक झूठ नहीं बोलेगा कि बस यूं ही, संकल्प पूर्वक का मतलब है कि बस झूठ बोल दो, अपने को क्या है, ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। अब यहाँ तो ऐसा तो है नहीं त्रस झूठ और स्थावर झूठ, वो तो अपन अंतर कर नहीं सकते इसमें, वहां तो हिंसा के संबंध में त्रस और स्थावर का भेद किया था। लेकिन जैसे चार प्रकार की हिंसा है, वैसे ही चार प्रकार का असत्य, आप लोगों को ध्यान आ रहा है अपन ने पढ़ा था जब, चार प्रकार की चोरी कि व्यापार धंधे के संबंध में थोड़ा बहुत झूठ वहां जो होता ही है। ग्राहक को बेचेंगे, अपन 80 रुपए की खरीद के लाए हैं, उसको 100 रुपए में बेचेंगे, ऐसा थोड़ा ना फिर 80 की लाए हैं 80 में बेचेंगे, तो क्या हमने कोई समाज सेवा के लिए थोड़ा ना दुकान खोली है। तो वो इतना तो व्यापार धंधा होगा तो ये इतना तो चलेगा ही, उसको कहेगा हमारी खरीदी इतनी है, ऐसा व्यापार में बोलते हैं। और भी जो भी कुछ थोड़ी बहुत होती है व्यापार के संबंध में, लेकिन जबरदस्ती का चला के घर गृहस्थी के कामों में, फ्रेंड सर्किल में, जिसमें कोई प्रयोजन ही नहीं है, बस एक अपना स्वभाव हो जाता है ना बस बोलने का, सीधा सीधा नहीं बोले, सही नहीं बोले, ऐसा है वो संकल्प पूर्वक असत्य। संकल्प पूर्वक असत्य नहीं बोलता है, इसलिए वो सत्य अनुव्रति है। बाकी ये तो सारी बातें हैं ही, फिर इसका मतलब क्या है, वो ये तो जो अर्थ है ना सारा, जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान हो जाए, धर्म से छूट जाए, ये तो है सत्यम अपि विपदे, सत्यम अपि विपदे, विपदा आने पर, विपदा आ जाए ऐसा सत्य नहीं बोलता। तो ऐसा सत्य नहीं बोलता कि किसी का श्रद्धान बिगड़ जाए, कोई धर्म से छूट जाए, किसी घर में विसंवाद हो जाए, कलह हो जाए, ये सब उसका अर्थ है। तो फिर कैसा बोलना चाहिए हमें, कैसे सत्यानुव्रति कैसा बोलता है, और हमें भी कैसे वचन बोलने चाहिए?
ये अपने जीवन में उपयोगी, अपने लाइफ में क्या काम आएगा, कि हमको बोलना तो पड़ता है, बोले बिना रहा नहीं जाता, तो कैसे वचन बोले। बोले पूर्णिमा आंटी। आवाज बंद है पूर्णिमा आंटी आपकी। चालू नहीं हो रही। चलिए उषा जी आओ। हमें ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। आई हाँ क्या आवाज? आवाज। हाँ, हमें ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे दूसरों का दुख, मतलब दुख दर्द बढ़ जाए या दूसरों के परिणामों में पीड़ा उत्पन्न हो जाए। नहीं तो बोलने चाहिए, मैं बोल रही हूँ कैसे बोलने चाहिए, ये बोलना है। बोलना चाहिए। हाँ नहीं वाली बात नहीं, अब तो कैसे बोलना चाहिए वो बताना है। ऐसे वचन कोई दूसरों को कष्ट देने वाले वचन तो बोलेगा ही नहीं। ऐसे वचन क्यों बोलेगा किसी स्वार्थ के कारण? नहीं वो तो ठीक है, नहीं वाली बात तो ठीक है। आप सही बोल रहे हैं। मैं सीधा सीधा पूछूंगी फिर बोले कैसा, आप तो नहीं नहीं में जवाब दे रहे हो, तो आप ये बता दो कि हम बोलें क्या, ऐसा। हितमित प्रिय वचन बोले हम, दूसरों को खुशी मिले ऐसे वचन बोले, संतोष धारण हो जिसको, ठीक इस तरह से वचन बोलना चाहिए, दूसरों बढ़िया। को हर्ष देने वाले, खुशी देने वाले। बोलिए उषा जी। जनागम के अनुरूप और हम जैसे हैं उसी अनुरूप प्रामाणिक धर्म का प्रकाश फैलाने वाले, संतोष उत्पन्न कराने वाले और अनित एक और है। ठीक है बढ़िया। यानी कि सबसे पहली बात है अनुमिति भाषण, शास्त्र की आज्ञा, जिनागम के अनुकूल वचन होने चाहिए, हितमित प्रिय होने चाहिए, हितमित प्रिय तो है ही, और जिनागम के अनुकूल हो, न्याय नीति पूर्वक हो, ऐसे वचन जिससे संतोष बढ़े, दूसरे को असंतोष हो जाए, इस तरह के वचन नहीं, प्रामाणिक वचन बोलने चाहिए, ठीक है ना। और जिससे धर्म का प्रभाव बढ़े, प्रभाव ना हो, प्रकाश फैले, इस तरह के वचन हमें बोलने चाहिए। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं? हाँ भाई किसी का नंबर नहीं आया हो तो बताइएगा। बोलिए सरोज भाभी। परिवाद, पेशु पेशु रौभ्याख्यान, पेशुन्वय, कूटलेखकरणम और न्याय संप्राप्ति न्यासापहरिता। ठीक बढ़िया। परिवाद किसे कहते हैं? परिवाद का अर्थ होता है मिथ्या उपदेश देना। खोटा उपदेश देना, झूठा उपदेश देना, उसका नाम है परिवाद। रहो व्याख्यान, बोलिए पद्मा जी। किसी की गुप्त बात दूसरे से कह देना, स्त्री पुरुष की गुप्त बातें किसी दूसरे को बता देना, उल्लेख कर देना, उसका नाम व्याख्यान। पैशून्य, पैशून्य किसे कहते हैं? किसी की कोई कमजोरी जानकर उसकी बात चुगली कर देना, दूसरे को बता देना उसको तकलीफ देने के लिए। चुगली कर देना वो पैशून्य। कूटलेखकरण, किसी को कुछ भी बताए बिना, स्पष्ट किए बिना, उसके आचरण को जाने बिना, समझे बिना झूठ लिख देना कि उसने ऐसा कहा था, ऐसा आचरण किया था, यह कूटलेखन करण नाम का अतिचार है। इसमें ये भी कूटलेखकरण में मतलब ये तो आचरण संबंधी बात है, बाकी कोई भी ऐसा इस तरह का दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा लिख देना जो झूठा है किसी के भी संबंध में, कोई आचरण मतलब किसी के बारे में, इसने मेरे से रुपया ले लिया, इसने मेरी जमीन, मतलब इस तरह का कुछ भी और साइन कर दिए, करा लिए, ऐसा वो कूटलेखकरण है। न्यासापहार, न्यासापहार किसे कहते हैं?
कोई हमें धन देके गया है, लेकिन उस धन को जब वो मांगने आता है तो वो अपना कम बताता है, तो उसको ये ना कह के कि तुम इतना धन देके गए हो, उससे उसको कम धन दे देना, या ये नासापंजाब कहलाता है। यानी किसी ने अपनी कोई चीज रखवाई हो धरोहर और वो लेने आए और वो भूल जाए तो कम ले या उसको नहीं दे तो वो न्यासा अपहार। वचनों की क्या महिमा है? ये जो भाषा मिली है, वचन मतलब भाषा, भाषा की क्या महिमा है? ये एक इंद्री से चार इंद्री तक तो हमें जीवा इंद्री मिली ही नहीं है, एक इंद्री तो से हम चार बोल इंद्री नहीं मिली। ओ सॉरी, एक इंद्री से चार इंद्री तक जीवा इंद्री तो मिली है, लेकिन वचन रूप हम नहीं बोल सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। एक इंद्री को जिह्वा इंद्री मिली थी क्या? नहीं नहीं, एक इंद्री को नहीं है। आप एक से चार को इकट्ठा ले रहे हैं, या तो नहीं मिली हुई या फिर मिली। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मतलब ये बोलना कि जैसे दो इंद्री से और आगे हमें जीवा इंद्री तो मिली, लेकिन फिर भी हम वचन रूप नहीं बोल सकते हैं। इस पर्याय में हमें वचन रूप बहुत ही मतलब पुण्य के उदय से मिली है, जो हम अक्षर रूप में वाणी को कह सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसको हमें वचन बोलने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए और हमें हित में प्रिय वचन बोलने चाहिए। यानी ये वाणी है जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है, उसकी दुर्लभता यहाँ पर बताई है। आप बोलेंगे अनीता जी? वो मैं कोई प्रश्न कर रही थी। ये प्रश्न है न्यासा पहाड़िता में लिखा हुआ है ना कि तुम्हारा जितना है उतना ही ले जाओ। तो जितना उतना मांगा है उतना देगा कि पूरा देगा? मतलब जितना मांगा है उतना उसने मांगा, बस उतना दे दिया उसने। मान लो कोई 10 हीरे रखवाए थे और उसको मान लो 10 तो चलो राउंड फिगर में 7 रखवाए हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि 7 रखाए थे कि 9 रखाए थे, तो उसने 7 बोल दिए, तो ठीक है 7 ले जाओ, और रखवाए थे उसने 9। हाँ, जितना मांगा उतना दिया। तो वो तो कहने वाला मतलब सामने वाला तो ये कहेगा कि मैंने थोड़ी ना रखा, उसने जितना मांगा मैंने तो दे दिया, वो तो अपनी सफाई में ही सोच रहा है। लेकिन जब तुमको अपने आप को सही मान रहा है ना पर दीदी वो। देखो ऐसा हो सकता है कि खुद भी भूल गया और रखने वाला भूल गया, रखाने वाला भी भूल गया, तो अभी रखने वाला भी भूल गया कितना था, लेकिन तब तो उसकी गलती गलती नहीं है, मतलब ये तो गलती है कि भूल क्यों गया। लिख के रखना चाहिए था। जब किसी की चीज रख रहे हो और आपको ये डाउट है कि हम भूल ना जाएं, तो लिख के रख लेना चाहिए। उसकी वो वस्तु को अलग ही से नाम लिख के भी ये इसकी है, इतनी है। लेकिन फिर भी उसमें एक बात यह है कि अगर खुद भी भूल गए और उसने मांग भाई मैं तो भूल गया हूँ तुम बता दो कितने थे, उतने ही ले जाओ, तो उसने कह दिया 7 और थे 9 और इसने 7 दे दिए, तब तो समझ लो इतना दोष नहीं है। लेकिन खुद को पता है कि इसने 9 रखाए थे और फिर वो 7 मांग रहा है और फिर 7 दे दिए, तो ये और बड़ा दोष हो गया। उसमें भी दोष तो लगेगा ही, क्योंकि जितने रखाए थे भूलने का दोष तो रहेगा ही, लेकिन वो दोष की डिग्री में मतलब कम ज्यादा में फर्क पड़ जाएगा। एक तो मैंने आपको कहा था आगे वो कहानियां जो अपन ने देखी थी, 10 कहानियां देखी थी अपन ने, 5 व्रतों की और 5 पापों की। तो कल आप लोग मुझे स्वेच्छा से कि हम ये वाली कहानी सुनाएंगे, अपन एक दिन रखेंगे कहानी का ही प्रोग्राम, और अच्छे से, ऐसे नहीं बस एक था राजा एक थी रानी और दोनों मर गई खत्म कहानी, ऐसे नहीं। अच्छे से जैसे किसी को सुनानी हो जो कुछ नहीं जानता हो उसको सुनानी है, ऐसे करके कहानी। तो आप लोग मतलब सब रिपीट होगी तो रिपीट होगी, क्योंकि कहानियां तो 10 ही हैं, लोग अपने पास ज्यादा हैं। फिर भी जो बोलना चाहें तो आप अपना कहानी देख के और फिर नोट कर लेंगे अपन, और फिर एक दिन तय कर लेंगे, या तो अगर कल, अभी ये तो 14 के बाद ही कर लेंगे ताकि एग्जाम हो जाए, फिर उसके बाद कर लेंगे, ठीक है ना। और टाइम रहेगा तो 13 को कर लेंगे, वैसे तो नहीं रहेगा शायद, 11 हो गई आज, 12 और 13 2 दिन में अपना ये पूरा करना है अपने को। अगर हो जाएगा कल ये पूरा
तो अपन परसों कर लेंगे। ये अभी नाम नहीं बताने। बोलिए। मैम एग्जाम डेट कब है? 14 तारीख। ठीक है। बोलिए से चले। चौदह को बाहर जा रहे हैं तो बाद में दे सकते एग्जाम। हाँ 16 17 को। हाँ। असत्य वचन का मूल कारण क्या है? असत्य वचन का मूल कारण क्या है? शीला भाभी। प्रमत्ति योग। प्रमत्ति योग, प्रमाद का योग, वो असत्य वचन का कारण है। पूरी आशा आंटी कुछ पूछ रहे हैं? मैं ऐसे बोल रही हूँ, जिसने अणुव्रत धारण नहीं किया और फिर भी कोई संकल्प पूर्वक ये काम नहीं करता, तो उसको पाप तो वो संकल्प वाला भी बराबर लगेगा ही लगेगा। तो अविरमण रूप पाप लगेगा। अविरमण नहीं कर रहा है वो अच्छी बात है, उसका कुछ पुण्य भी है। मतलब वो पुण्य भी तब है जब उसके भाव नहीं है करने के, भले त्याग नहीं किया लेकिन अंदर से भाव ये है कि नहीं करूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा पुण्य लगेगा। लेकिन अविरमण क्योंकि त्याग नहीं है, तो अविरमण रूप पाप तो वो चलेगा। अचौर्याणुव्रत किसे कहते हैं? अचौर्याणुव्रत किसे कहते हैं? किसी की रखी हुई पड़ी हुई वस्तु को ना तो किसी को देता है, और अन्य की कोई वस्तु होती है तो उसको भी ना तो वो स्वयं रखता है ना दूसरों को देता है, तो उसको ये आचार्य व्रत कहते हैं। ऐसे मतलब त्याग को। हाँ, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई खुद की जो वस्तु है उसको ना खुद लेता है ना दूसरे को देता है, वो स्थूल चोरी का त्याग रूप है ना। स्थूल चोरी के त्याग रूप तीसरा अणुव्रत कहलाता है। ठीक है। चोरी किसे कहते हैं? चोरी। बोलिए मनोरमा। किसी जो खुद चोरी नहीं करता हो किंतु दूसरों को चोरी का उपदेश देता हो, वो भी चोरी, चोरी है। चोरी किसे कहते हैं? चोरी की जो किसी की पड़ी हुई धरी हुई वस्तु उठा लेता है बिना पूछे हुए। तत्वार्थ सूत्र में क्या परिभाषा दी है चोरी की? अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्ता दानम स्तेयम क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बिना दी हुई, किसी की बिना दी हुई चीज नहीं देना। चीज को क्या करना? नहीं लेना। हाँ, लेना वो चोरी। हाँ। किसी ने नहीं दी और आपने ली, वो चोरी। किसी के दिए, बिना दी। अदत्ता दानम मतलब बिना दी हुई वस्तु को, अदत्त यानी बिना दी हुई, आदान मतलब ग्रहण करना, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना उसका नाम चोरी है। तो अब किसी की रखी है तो उसने दी नहीं है, किसी की गिर गई है, भूल गई है, भूल गया है, वो सब कोई भी वस्तुएं हैं उनको उठाकर ग्रहण करना, ना खुद ग्रहण करना ना दूसरे को देना, उसका नाम स्थूल चोरी का त्याग है। यहाँ पर भी स्थूल का अर्थ वही है। स्थूल का अर्थ क्या है कि संकल्प पूर्वक, इरादे पूर्वक किसी की वस्तु को नहीं ग्रहण करना। कभी कभी गलती से आ जाती है, साथ में आ जाती है, या फिर जो उद्योगी आरंभी और विरोधी है उस संबंध में अगर चोरी हो रही है, उद्योग के संबंध में, आरंभ के संबंध में, तो उसका त्यागी वो नहीं है।
स्थूल चोरी का त्यागी है, नहीं संकल्प पूर्वक चोरी का त्यागी है, ये स्थूल चोरी का अर्थ यहाँ पर है। अब थोड़ा बचा है, जितना होगा हो जाएगा तो कल पूरा कर लेंगे, आप लोग पढ़ के आना, ज्यादा कुछ कठिन तो है नहीं, पर रीडिंग अच्छे से आप लोग करना एग्जाम के लिए, पूरी वचनिका को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।